तुम सबको पता है चैप्टर में क्या हुआ, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करने वाला। पर एक चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। बहुत सारे फैंस चंगसू और बाकी जियोल द किंग्स को फ्रॉड, बम, ओवर हाइप्ड बोल रहे हैं और मैं यहाँ एक ही बात कहने आया हूँ। तुम लोग स्टोरी नहीं सिर्फ रिजल्ट देख रहे हो और लोकेशन में जो सिर्फ रिजल्ट देखता है वो कभी पावर को समझ नहीं पाता। पहली चीज, मैंडियोक का डायलॉग ही प्रूफ है। तुम लोग मैंडियोक के एक लाइन पे अटक चुके हो, दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी किंग लेवल। मैं तुम लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मैंडियोक ने कभी किसी फर्स्ट जनरेशन किंग से फाइट की है या वो पर्सनली किसी से मिला है? और इसका एक ही जवाब है, नहीं। तो फिर उसका स्टेटमेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ कैसे हो सकता है? मैंडियोक अपने लिमिट के हिसाब से जज कर रहा है और लोकेशन में हर कैरेक्टर अपने ही सीलिंग को टॉप मानता है। अगर तुम इस चीज को समझ नहीं पाए तो तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम किसी ऐसे आदमी से पूछोगे जिसने कभी समंदर नहीं देखा, उसके लिए एक नदी ही समंदर है। मैंडियोक के लिए एक ऑर्डिनरी किंग एक इमेजिनेशन है, एक्सपीरियंस नहीं। इसके बाद दूसरी बात आती है जियोला मॉन्स्टर्स का शहर। अब यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्राइम गैप्रियोंग किम खुद कहते हैं जियोला मॉन्स्टर का शहर है। सोचो, अगर एक मॉन्स्टर जैसे गैप्रियोंग किम किसी जगह के लोगों को मॉन्स्टर्स कह रहे हैं तो वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? जियोला किंग्स फ्रॉड नहीं है, वो वही लोग हैं जो शैडो में पल के बड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा हिंट, चांगसू मोस्ट प्रोबेबली किंग ऑफ ओजन का बेटा है। इसका मतलब वो सिर्फ एक किंग नहीं, वो लेगेसी है। उसके तो जेनेटिक्स में ही पावर आती है। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो है मैंडियोक वर्सेस जियोला किंग्स। मैं मानता हूँ हाई टिप वाले जियोला किंग्स 3 मैंडियोक के समान है, पर ये कोई इंसल्ट नहीं है। मैंडियोक वर्कर्स का वाइस चेयरमैन है, वो कोई रैंडम एनपीसी नहीं है। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है और तुम लोग ये सोच रहे हो मैंडियोक थक गया था इसीलिए मारा गया। नहीं, सच ये नहीं है। इवन अगर मैंडियोक फुल स्टेमिना पर होता, चांगसू फिर भी उसे हरा देता, क्योंकि ये सिर्फ पावर का डिफरेंस नहीं है, ये क्लास का डिफरेंस है। इसके बाद जो 4 नंबर चीज आती है वो है चांगसू का वेपन हिंट। उसने मैंडियोक का फुट कट कर दिया। सोचो, अगर एक नॉर्मल मेटल रॉड इतना क्लीन डैमेज दे सकता है तो इसका मतलब सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, ये वेपन मास्टरी का हिंट है, बिल्कुल गो जैसे। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर लोकेशन में कभी भी ऐसे पैनल्स का बिना वजह यूज नहीं किया जाता। ये एक फ्यूचर का सेटअप हो सकता है। इसके बाद जो 5 नंबर चीज आती है वो है मैंडियोक बेचारा था। सीरियसली, ये सबसे ज्यादा फनी पार्ट है, लोग रो रहे हैं। या चांगसू ने मैंडियोक को मार दिया, गलत हुआ। भाई, मैंडियोक वर्कर्स का वाइस चेयरमैन है, तुम लोग भूल गए? फर्स्ट एफिलिएट, सेकंड एफिलिएट, थर्ड एफिलिएट, फोर्थ एफिलिएट, वहाँ पे बच्चों को टॉर्चर किया गया, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, लोग मर गए। अब तुम वही वर्कर के टॉप ऑफिसर के लिए सिंपैथी दिखा रहे हो। ये वही बात हो गई जैसे विलन को सिर्फ इसलिए माफ कर दो क्योंकि उसका एंड ब्रूटल था। लोकेशन में कोई भी बेचारा नहीं होता, सिर्फ स्ट्रॉन्गर और वीकर होता है। इसके बाद जो 6 नंबर पॉइंट आता है, चांगसू को समझो, जज मत करो। चांगसू ने कोई हीरो एक्ट नहीं किया, पर उसने कोई गलती भी नहीं की। वो अपनी जगह पर खड़ा है, अपनी दुनिया के रूल्स फॉलो कर रहा है। याद रखो, जियोला के लोग हीरो बनने नहीं आते, वो हिस्ट्री बनाने आते हैं। आज तुम उसे फ्रॉड कह रहे हो, कल वही कैरेक्टर पूरी आर्क का पिलर बनेगा। लोकेशन का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, जो आज गिरता है कल भगवान बन जाता है, और जो आज जीतता है कल भूल जाता है। अगर तुम भी सिर्फ पैनल देखकर कैरेक्टर जज करते हो तो शायद तुम स्टोरी के सोल मिस कर रहे हो। कमेंट में बताओ तुम्हें चांगसू फ्रॉड लगता है या फ्यूचर का मॉन्स्टर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चांगसू वर्सेस एली जैंग। तब तक के लिए स्टोरी पढ़ो, सरफेस नहीं, डेप्थ समझो, क्योंकि लोकेशन सिर्फ फाइट नहीं है, ये पावर का एवोल्यूशन है। पीस आउट, बाय।